नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के दिग्गज नेता प्रचार में जुटे हुए हैं। बुधवार को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी नारायण सिंह देवल के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को जमकर घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि 5 साल में गहलोत सरकार ने इतनी गैर कानूनी माइनिंग की है जिससे धरती माता की छाती छलनी हो गई है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित कर कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार राजस्थान को दंगा मुक्त प्रदेश बनाएगी। राजस्थान का यह चुनाव केवल हमारे प्रत्याशियों को विधायक बनाने का नहीं, बल्कि यह चुनाव आने वाले समय में वीर भूमि राजस्थान और भारत का भविष्य तय करने वाला चुनाव है। आपका एक वोट 2024 में मोदी का फिर से प्रधानमंत्री बनाना सुनिश्चित कर देगा और इस चुनाव में आपका एक वोट भ्रष्टाचारी गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को 33% आरक्षण दिया और गहलोत जी के राज में 5 साल में माता के साथ दुर्व्यवहार के 11 लाख मुकदमे दर्ज हुए। शाह ने कहा कि बलात्कार की घटनाएं गहलोत शासन में हुई है। प्रतापगढ़ की घटना ने पूरी मानवता को शर्मसार किया। भीलवाड़ा में बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। जमवा रामगढ़ में शिक्षिका को जिंदा जला दिया गया। अलवर में दुष्कर्म के बाद माता को रोड पर फेंक दिया गया। स्टाम्प पेपर पर बिटियाओं को बेचने का काम गहलोत की सरकार में होता है। शर्म करो गहलोत, जो आपने माता और बहनों का सम्मान नहीं कर सकता, उनका शासन पर रहने का अधिकार नहीं है। शाह बुधवार को भाजपा प्रत्याशी नारायण सिंह देवल के समर्थन में विशाल चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने कहा कि मैं आज रानीवाड़ा वालों को मोदी जी की गारंटी देने आया हूं। राजस्थान में भाजपा सरकार बना दो। पूरे देश में सबसे सुरक्षित मातृशक्ति हमारे राजस्थान की होगी, यह मोदी जी का वादा है। कांग्रेस पार्टी तुष्टिकरण की पराकाष्ठा करे। गहलोत वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टिकरण करते हैं और यहां पर उदयपुर में दिन दहाड़े कन्हैया लाल टेलर को मार दिया जाता है। झालावाड़ में कृष्णा वाल्मीकि की हत्या कर दी जाती है। चित्तौड़गढ़ में रतन सोनी की हत्या कर दी जाती है और छवड़ा, भीलवाड़ा, करौली, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, मेवाड़, मालपुर और जयपुर में कौमी दंगे होते हैं। यहाँ कोई नहीं डरता है। हमारे पास में गुजरात में जाइए, किसी की हिम्मत नहीं है कि कौमी दंगे करने की, क्योंकि हम भारतीय जनता के कार्यकर्ता हैं। तुष्टिकरण राजनीति के लिए कभी भी कानून और व्यवस्था को दाग पर नहीं लगाते हैं। मैं आज कहता हूं कि आप मोदी जी का गारंटी सुन लो और कमल फूल की सरकार बनाओ। हम राजस्थान को दंगा मुक्त प्रदेश बनाएंगे। किसी की मजाल नहीं है कि कृष्णा वाल्मीकि, रतन सोनी और कन्हैया लाल जैसी हत्या करने की मजाल नहीं है। साथ ही आप भी सुनिए और क्या कुछ कहा उन्होंने। जी के राज में 5 साल में माताओं के साथ दुर्व्यवहार के 11 लाख मुकदमे दर्ज हुए। हर रोज 22 बलात्कार की घटनाएं गहलोत शासन में हुई है। प्रतापगढ़ की घटना ने पूरी मानवता को शर्मसार किया। भीलवाड़ा में बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। जामवा रामगढ़ में शिक्षिका को जिंदा जला दिया। अलवर में दुष्कर्म के बाद माता को रोड पर फेंक दिया। स्टैम्प पेपर पर बिटियाओं को बेचने का काम गहलोत जी आपकी सरकार में होता है। शर्म करो, शर्म करो। जो अपनी माताओं बहनों का सम्मान नहीं कर सकते, उनको शासन पर रहने का अधिकार नहीं। मैं आज रानीवाड़ा वालों को मोदी जी की गारंटी देने आया हूं। राजस्थान में भाजपा सरकार बना दो। पूरे देश में सबसे सुरक्षित मातृशक्ति हमारे राजस्थान में होगी। ये मोदी जी का। ये कांग्रेस पार्टी तुष्टिकरण की पराकाष्ठा करी। गहलोत जी वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टिकरण करते हैं। उदयपुर में दिन दहाड़े कन्हैया लाल तेली को मार दिया जाता है। झालावाड़ में कृष्णा वाल्मीकि की पीट कर हत्या कर दी जाती है। रतनपुर में, चित्तौड़गढ़ में
रतन सोनी की हत्या की दी जाती है और छबड़ा, भीलवाड़ा, करौली, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, नौहर, मेवात, मालपुर और जयपुर में कौमी दंगे होते हैं। इनसे कोई नहीं डरता भाई, कोई नहीं डरता। हमारे पास गुजरात में चले जाइए, किसी की हिम्मत नहीं है कौमी दंगे करने की, किसी की हिम्मत, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कभी भी कानून और व्यवस्था को ताक पर नहीं करते हैं। मैं आज कहकर जाता हूं, आप मोदी जी का गारंटी सुन लो, कमल फूल की सरकार बनाओ, हम राजस्थान को दंगा मुक्त प्रदेश बनाएंगे। किसी की मजाल नहीं है, किसी की मजाल नहीं है। कृष्णा वाल्मीकि, रतन सोनी और कन्हैया लाल जैसी हत्याओं करने की किसी की मजाल नहीं। माताओं, भाइयों, बहनों, अब ढेर सारे लोग लाल कपड़ा पहनकर आए हैं। यहां तो आए, कोई दिक्कत नहीं है। गहलोत जी के सामने मत जाना। क्या इधर उधर देख रहे हो भाई, तूने ही पहना है। गहलोत जी के सामने मत जाना। गहलोत जी लाल कपड़े से भड़क जाते हैं। क्यों भड़कते हैं मालूम है आपको? अरे जोर से बोलो, क्यों? क्या है लाल डायरी में? करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार का हिसाब ये लाल डायरी में है। गहलोत साहब, आप हम पर आरोप लगाते हो, मगर ये लाल डायरी तो आपके ही एमएलए ने रख दी। आपका कच्चा चिट्ठा खोल दिया। खनन विभाग में 66,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया। जल जीवन मिशन में 20,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया। खनन पट्टे देने में और 1,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया। उदय सागर झील में 2,000 करोड़ का घोटाला किया। प्रतापगढ़ में 1,000 करोड़ की खदान 5 करोड़ में बेच दी। सचिवालय में से 2 करोड़ 31 लाख रुपया और 1 किलो सोना सचिवालय में से मिलता है। और काली सिंह बांध में 1,000 करोड़ का घोटाला किया। भाई, मेरे पास इतनी लंबी सूची है कि मैं पूरी पढ़ूंगा ना तो भागवत सप्ताह 7 दिन की बिठानी पड़ेगी, मगर सूची खत्म नहीं है। मैं आपको कहने आया हूं, राजस्थान के लोगों की काले पसीने की कमाई गहलोत के चट्टे बट्टे खा रहे हैं। आप सहमत हो उससे? सहमत हो? ये राजस्थान को अशोक गहलोत ने कांग्रेस पार्टी का एटीएम बना दिया है। जब भी पैसा चाहिए, गहलोत नाम का क्रेडिट के कार्ड एनकैश कर दिल्ली पैसा निकाल लेता है। क्यों भाई, किसका पैसा है? किसका है? ये आप लोगों का पैसा है जो कांग्रेस के दरबार में भेंट चढ़ाया जाता है। ऐसी सरकार चलाओगे क्या? चलाओगे क्या? माताओं, भाइयों, बहनों, अगर ये पैसा सिंचाई में खर्च किया होता तो राजस्थान के हर सैनिक के शिक्षक 2021 पेपर। अब यार मैं तो थक गया, आप नहीं थकते हो? ऐसा सबक सिखाओ जादूगर को कि सब चीजें गायब करते हैं ना। इस बार वो जादूगर न रहे,
राजस्थान की सरकार जादूगर बने और अशोक गहलोत सरकार गायब हो जाए। करोगे क्या? पक्का करोगे? मित्रों, मैं आज यहां आया हूं तब आपको बताता हूं, आप पास वाले गुजरात प्रदेश में चले जाइए, आपको सिंचाई भी मिलेगी, कानून और व्यवस्था भी मिलेगी, अच्छे रोड भी मिलेंगे। और ये गहलोत सरकार अब गारंटियां बांट रही, गारंटियां। अरे अशोक जी, आपकी ही गारंटी नहीं है तो आपकी गारंटी की क्या गारंटी? मान सकते हैं भाई? हमारे गुजरात में कहते हैं जिसकी पीढ़ी उठ जाए ना उसका गारंटी कभी मत मानो। अशोक गहलोत उठी हुई पीढ़ी है, उठी हुई पीढ़ी है, इसकी गारंटी का कोई मतलब नहीं है। गारंटी तो मोदी गारंटी सच होती है। भाजपा ने मोदी गारंटी दिया है कि किसानों को अब तक 6,000 रुपया मिलता है सालाना, हमारी सरकार बना दो 6,000 की जगह 12,000 रुपया किसानों को मिलेगा। देश भर में जितने भी दाम बढ़ने दो। राजस्थान की माताओं बहनों को 450 रुपये में गैस का सिलेंडर ये भाजपा सरकार देगी। 10 लाख तक गरीबों का सारा हेल्थ का खर्चा भारतीय जनता पार्टी की सरकार उठाएगी। और साथ साथ में ये 6,000 हर गरीब को जो 5 किलो अनाज मिलता है, ये मोदी गारंटी है। वो 24 के बाद 29 तक 5 किलो अनाज मुफ्त में फिर से मिलना शुरू हो जाएगा। मोदी जी ने राजस्थान के विकास के लिए ढेर सारे काम करे। 10 साल में मनमोहन सिंह सोनिया सरकार ने राजस्थान के विकास के लिए 2 लाख करोड़ रुपया दिया। कितना? जोर से बोलो, कितना? मोदी जी ने 9 साल में 8 करोड़ 70 लाख रुपया ग्रांट का दिया और 7 करोड़ रुपया की और 7 लाख करोड़ रुपया की अलग अलग योजनाएं दी। 2 लाख के सामने 15 लाख करोड़ रुपया राजस्थान के विकास के लिए दिया। माताओं, भाइयों, बहनों, 80 लाख किसानों को 6,000 रुपया दिया। 47 लाख लोगों के घर में नल से जल पहुंचाया। 1 करोड़ 10 लाख लोगों को आयुष्मान भारत का बीमा दिया। 86 लाख शौचालय बनाए। 4 करोड़ 20 लाख लोगों को मुफ्त में अन्न दिया। 68 लाख माताओं को गैस का सिलेंडर दिया। और रानीवाड़ा वालों, सबको टीका लगा है ना? दोनों जरा जोर से बोलो, लगा है ना? 4 आना भी देना पड़ा है। कॉफी पिलाकर टीका दिलाया ना मोदी जी ने? मोदी जी ने 200 करोड़ टीका लगाकर भारत को कोरोना से मुक्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। मित्रों, मैं आज यहां आया हूं तब आप सभी को करबद्ध निवेदन करने आया हूं। आगे आइए। हमारे प्रत्याशी को प्रचंड बहुमत से जिताइए। आपका एक वोट राजस्थान में तो सरकार बनाएगा, परंतु 2024 में मोदी जी को भी प्रधानमंत्री बनाएगा। बताओ, आप कमल के निशान पर बटन दबाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ और जोर से बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। पूरा हो भाई। हाँ, वो तो मीटिंग में बोलो। हेलो।
मैं अनुरोध कर रहा हूँ भाजपा प्रत्याशी से कि आप पधारें और गृह मंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करावें। मदन माहेश्वरी की रिपोर्ट।